नवनीत कालरा को सांस का सौदा करने वाले से लेकर रेस्टोरेंट की आड़ पर कालाबाजारी करने वाला कहा जा रहा है। नवनीत कालरा का गुनाह मानवीय स्तर पर बड़ा हो सकता है, लेकिन कानून के तराजू में इसे तौला जाए तो देखिए और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका गुनाह क्या सच में इतना बड़ा है जिस पर उन्हें कड़ी सजा होने की मांग हो रही है। दिल्ली के सेशन कोर्ट ने भले ही इस केस की जमानत याचिका को खारिज कर दिया हो, लेकिन अब भी इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में नवनीत कालरा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नवनीत कालरा के पास से बरामद किए गए हैं वे सभी लीगल तरीके से खरीदे गए थे। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को नवनीत कालरा बेच रहे हैं वो WHO के नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, जहां किसी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की प्रभावशाली क्षमता को 82% से कम नहीं होना चाहिए। वहीं कालरा द्वारा बेचा जा रहा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मात्र 32% ही प्रभाव शक्ति रखता है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के अंडर में धारा 302 और धारा 304 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। कल देर शाम तक इस केस की सुनवाई चली, जो आज फिर से शुरू हो चुकी है। इससे पहले इस केस में क्या दलील दी गई थी, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब दिल्ली पुलिस की एक टीम को रेस्टोरेंट खुले होने और कंप्यूटर में कुछ लोग काम करते हुए दिखे। पुलिस जब रेस्टोरेंट के अंदर गई तो उन्हें कुछ डिब्बों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए दिखे। तभी वहां आयुष अग्रवाल नाम का एक शख्स उस मशीन को लेने आता है। वो पुलिस को बताता है कि किसी ऑनलाइन साइट से उसने मशीन 70,000 रुपए में खरीदी है। साउथ दिल्ली की पुलिस ने अपने एक FIR में ये शक जताया था कि यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की जा रही है और फिर शुरू हो जाता है गिरफ्तारी और रिमांड का दौर। हालांकि नवनीत कालरा के वकील विकास पहावा ने कहा कि सरकार को GST देकर और कस्टम से क्लियर कराकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए गए हैं। आयात भी लीगल चैनल के जरिए ही किया गया है और बेचा भी इसे ऐप के माध्यम से जा रहा है। ऐसे में यह अवैध कैसे हो सकता है? नवनीत कालरा से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस अफसरों, नेताओं और जज ने भी खरीदा है। नवनीत कालरा के वकील विकास पहावा का ये भी कहना है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसे महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर आज तक कोई रेट तय किए ही नहीं है। नवनीत कालरा इसे ऑनलाइन भी और ऐप के जरिए 70,000 रुपए के बेच रहे थे, जबकि बाजार में ये 2 लाख तक बिक रहा है। इसका रेट, क्वालिटी और कितने लीटर का है उसके हिसाब से तय होता है। नवनीत कालरा के वकील ने कोर्ट को कहा कि जब भी कोई भी चीज अगर सरकार की तरफ से आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाई जाती है तो उसका रेट भी तय किया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति उस रेट से ज्यादा कीमत पे उसे बेचता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। नवनीत कालरा के वकील ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जुड़े मामले में गिरफ्तारी फिलहाल इसलिए की जा रही है ताकि कोरोना काल में बाकी और चीजों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। नवनीत कालरा के वकील ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी FIR में कह रही है उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को शिकायत करते हुए देखा कि कालरा ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचा है वो ठीक काम नहीं कर रहा है और कालरा ने उनको वापस लेने से भी मना कर दिया था। ऐसे में क्या पुलिस सोशल मीडिया पर लिखी गई चीजों पर किसी की गिरफ्तारी कर सकती है? सुनवाई 2 दिन से चल रही है। हालांकि कल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस में नवनीत कालरा को झटका तब लगा जब दिल्ली की अदालत ने इसे अग्रिम जमानत देने की अर्जी को खारिज कर दिया, लेकिन देर शाम फिर इस केस की सुनवाई शुरू हो गई और आज यानी ईद के छुट्टी वाले दिन भी हियरिंग चल रही है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस के वकील ने सवाल भी खड़ा किया। इस खबर की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए लॉ स्ट्रीट के साथ।